नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत शुक्ला, होम्योपैथिक फिजिशियन और कंसल्टेंट। दोस्तों, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं डेंगू को लेके। स्पेशली जब वो देखते हैं कि प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या सही में सिर्फ प्लेटलेट का कम होना ही आपको ये बताता है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएँ? डेंगू को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पहचानेंगे ये डेंगू है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि आपका जो बुखार है वो डेंगू है या नहीं है। बहुत सीधा-सा सिम्पटम है। अगर तेज बुखार के साथ आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, माइल्जिया जिसको कहते हैं, शरीर में ऐंठन हो रही है। मस्कुलर पेन कैसे पता चलता है? शरीर ऐंठने का मन करता है, बुखार है, ऐंठन हो रही है। कुछ जॉइंट्स में पेन आपको माइल्ड हो सकता है, तब वो डेंगू है। अगर जॉइंट में पेन सीवियर है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, आप चल नहीं पा रहे हैं, इस तरह से दर्द हो रहा है, तब वो चिकनगुनिया होगी। पहली चीज तो ये समझनी। अब जैसे ही डेंगू पता चलता है, हम घबराने लगते हैं कि हाय डेंगू हुआ, प्लेटलेट डाउन हो गया, हेमरेजिक फीवर हो गया, पूरी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। मतलब डेंगू सुनते ही आदमी को फिर वो बिल्कुल एडवर्स स्थिति वो सोचने लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि शुरुआत के 6 से 7 दिन जब आपका बुखार बना रहता है तो आपके प्लेटलेट डाउन होंगे ही होंगे। इसको लेके बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए फर्स्ट डे जब आप सीबीसी करवाते हैं, आपका प्लेटलेट काउंट 2 लाख, 2.5 लाख जो कुछ भी है, 2 लाख, 2.5 लाख आता है। दूसरे दिन वो 20,000 कम हो गया, 30,000 कम हो गया, 40,000 कम हो गया। एक रेशियो में, एक अनुपात में कि 30-30 हज़ार करके मान लीजिए 3-4 दिन वो कम हुआ। यानी कि अगर आपका प्लेटलेट 2 लाख के आसपास का था, वो 4 दिन 5 दिन बुखार के बाद 80,000 70,000 आ गया, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको प्लेटलेट चढ़वाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हॉस्पिटल एडमिट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कब पड़ती है? उसके पहले तो ये जानिए कि आपको टेस्ट क्या कराने हैं। होता क्या है कि बुखार हुआ, हम गए, मतलब एक विडाल भी करवा लिया, मलेरिया भी करवा लिया, डेंगू भी करा लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबके क्लिनिकल सिम्पटम अलग-अलग होते हैं। अभी चूँकि सिर्फ़ हम डेंगू पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो बुखार के दूसरे दिन जो टेस्ट आपको कराना होता है वो होता है डेंगू NS1 एलाइज़ा टेस्ट। सबसे स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है, जो बुखार के दूसरे दिन से इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको सिर्फ ये टेस्ट कराना है और साथ में सीबीसी। सीबीसी में होता क्या है ना, हम सबसे पहले प्लेटलेट देखना शुरू कर देते हैं कि अरे प्लेटलेट कम तो नहीं हो गया। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका टीएलसी देखना, क्योंकि डेंगू में ज़्यादातर टीएलसी जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो कम होता है। आपके शरीर के जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो अब आपको डेंगू का बुखार हो गया, पता चल गया कि डेंगू का बुखार है। आपको करना क्या है? आपको अपने बुखार को कंट्रोल करना है, चाहे वो डेंगू हो या चिकनगुनिया हो। जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जो प्रोटोकॉल है, वो सिर्फ यही है कि आपको अपने बुखार को कंट्रोल करना है। आप अगर एलोपैथिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामॉल के अलावा कोई भी दवा आपको नहीं लेनी है। ना ही आपको कोई एंटी एलर्जिक लेनी है, ना ही आपको निमुसलाइड लेनी है, ना ही आपको स्टेरॉइड लेनी है। ये सभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ना ही आपको कोई एंटीबायोटिक लेनी है जब तक कि किसी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम ना दिखाई देने लगे। ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोग प्लेटलेट के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आपका प्लेटलेट 10,000 20,000 रोज गिर रहा है, ग्रेजुअली गिर रहा है, मतलब अगर फर्स्ट डे आपका 2 लाख था और 5-6 दिन 7 दिन के बुखार के बाद अगर वो 40,000 भी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। उसके बाद जब आपका बुखार पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, 1-2 दिन में ये कवर कर लेता है। लेकिन अगर आपका प्लेटलेट 2 लाख से सीधे 70,000 दूसरे दिन हो जा रहा है, 2 लाख से 50,000 के ऊपर आ जा रहा है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है।
जहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो स्पीड है कम होने की वो बहुत तेज़ है। और अगर 20,000 15,000 डेली कम हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही आपका प्लेटलेट 30,000 भी क्यों ना हो जाए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार होता क्या है कि बुखार ठीक होने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका पल्स प्रेशर कितना है। डॉक्टर्स जानता है, चूँकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। पल्स प्रेशर का मतलब हुआ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच का अंतर, जिसको हम सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर। अगर इन दोनों के बीच का अंतर 20 या 20 से कम है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है। यानी कि कहीं न कहीं कैपिलरी लीकेज होना शुरू हो चुका है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर वो 20 का मतलब हुआ, अगर आपका ब्लड प्रेशर 100 है, 180 है, 110 90 है, 120 100 है, 90 70 है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है डेंगू या चिकनगुनिया के फीवर में। अगर फीवर के दौरान आपको उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लेटलेट काउंट कभी ये इंडिकेट नहीं करता है कि हाँ, प्लेटलेट कम हो गया है तो आपको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया जाए और प्लेटलेट चढ़वाना शुरू कर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। कई बार मरीज घबराने लगते हैं, डॉक्टर आपको सही सलाह देता है, मना भी करता है कि नहीं, अभी प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं, नहीं भाई प्लेटलेट चढ़ाओ चढ़ाओ, बिल्कुल भी नहीं। जब तक किसी तरीके के कोई सिम्पटम नहीं दिखाई देते हैं इंटरनल इंजरी के, तब तक प्लेटलेट चढ़ाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार होता है, लोग कहते हैं ना कि अरे उसका प्लेटलेट तो 10 ही हज़ार था लेकिन वो बच गया, मेरा 30,000 था, मैं वो मर गए, उनके 30,000 था वो मर गए, या उनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई। तो कई सारी चीज़ों को काउंट करना पड़ता है। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सिर्फ प्लेटलेट का मतलब ये नहीं, प्लेटलेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप घबरा के हॉस्पिटलाइज हो जाएं, आप प्लेटलेट चढ़वाने लगें। कई बार शुरुआती दौर में प्लेटलेट चढ़वाने पे आपको एग्जैक्टली जब प्लेटलेट की ज़रूरत होती है तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपका पल्स प्रेशर 20 ना हो, 20 से ऊपर ही रहे, 30 हो 40 हो, वेरी गुड। दूसरी चीज, उल्टी होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे प्रेशर अंदर बढ़ रहा है, लीवर इंगेज हो रहा है। ये कई सारे रिसर्च में देखा गया है कि अगर आपका एसजीओटी, जो लीवर फंक्शन टेस्ट में एक मार्कर होता है, एसजीओटी की वैल्यू अगर एबनॉर्मली नहीं बढ़ी हुई है तो इंटरनल हेमरेज होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। एसजीपीटी बढ़ सकता है, लेकिन अगर एसजीओटी ठीक ठाक रेंज में है, नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी आप डेंगू फीवर आपको हो रहा है, आप अपना पल्स प्रेशर देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। आप अपना लीवर फंक्शन टेस्ट स्पेशली एसजीओटी ज़रूर कराएँगे सीबीसी के साथ, कि वहाँ पे वो तो नहीं कहीं डिरेंज हो रहा है। तीसरी चीज, आपको डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है। दोनों चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं। डिहाइड्रेशन भी ना होने पाए और ओवर हाइड्रेशन भी ना होने पाए, कि बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक कर लिए, बहुत ज्यादा ड्रिप चलने लगी तो पता चला कि आप ओवर हाइड्रेट हो गए। वो भी नहीं करना है, वो भी आपके लिए खतरनाक है। पता कैसे करेंगे कि हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं या नहीं? सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपके यूरिन आउटपुट, आपको पेशाब जो हो रही है 24 घंटे में 800 ml से 1 लीटर तक हो रही है तो ठीक है, आप जितना इनटेक कर रहे हो आप उतना इनटेक लिक्विड करो। कई बार होता है कि सर चेक कैसे करेंगे कि 800 हो रही है, 1000 हो रही है, कैसे चेक करेंगे? उसके लिए एक सिंपल सी बात समझिए कि जितना यूरिन आप पहले जाते थे, जितनी बार यूरिनेशन के लिए आप पहले जाते थे बीमार होने से, अगर उतनी ही यूरिन अभी भी आप जा रहे हैं पास करने तो ठीक है। अगर वो कम हो रही है तो आपको अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। मतलब अगर एक जनरल व्यू में हम कहें तो 2.5 से 3 लीटर आपको 3 लीटर फ्लूइड इंटेक करना ही करना है।
ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने में आ रही हैं कि अभी डेंगू का मौसम शुरू हो चुका है, मरीज बहुत सारे आ रहे हैं और ब्लड माफिया गैंग एक स्टार्ट हो चुका है कि हाँ, कई सारे ब्रोकर नहीं कहूँगा, दलाल जो होते हैं कि हाँ, खून की ज़रूरत है तो इतने में, इतने में, इतने, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपने डॉक्टर के ऊपर फेथ करना है। चीज़ों को जानना है, समझना है, पैनिक नहीं होना है कि हाँ, प्लेटलेट गिरा तो वो हो। वो मैंने बताया आपको, प्लेटलेट गिरेगा। 10,000 20,000 रोज गिरता है प्लेटलेट। जब तक अगर बुखार आपका हाई ग्रेड पे जा रहा है तो प्लेटलेट गिरेगा। तो आपको बुखार तो कंट्रोल करना है। पैरासिटामोल से करिए, होम्योपैथिक दवाओं से करिए, कैसे भी करिए, बुखार को कंट्रोल करना है। बुखार ठीक होने के बाद कई बार होगा आपको 2 दिन बहुत खुजली होगी, वो नॉर्मल है। 2 दिन बाद खुजली अपने आप खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई है कि आप प्लेटलेट की संख्या को गिरते हुए देख के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। वो एक पैटर्न है कि हाँ, प्लेटलेट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। फिर वो एक रेंज तक गिरता है जब तक आपका बुखार रहता है, उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अगर सडन गिर रहा है तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आपका एसजीओटी अब नॉर्मल हो रहा है तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आपका पल्स प्रेशर 20 या 20 से कम हो रहा है, 20 से ज़्यादा नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ घर पे रह के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या अपने होम्योपैथिक डॉक्टर, जनरल फिजिशियन जिससे भी है, आप उसके टच में रहिए। हाँ, एक चीज़ और, होम्योपैथिक दवाएँ, कई लोग कह रहे थे कि आप होम्योपैथिक दवाएँ नहीं बता रहे हैं। तो स्पेशली मैं जो यूज़ करता हूँ डेंगू फीवर में, आप रस्टॉक्स 200, ब्रायोनिया 200 और इपिटोरियम 200, ये तीनों दवाएँ डेंगू और चिकनगुनिया के ड्यूरिंग फीवर और उसके बाद जो आफ्टर कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि जॉइंट में बहुत दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, ये तीनों दवाएँ उस चीज़ को कवर करेंगी। और चलते-चलते अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसमें दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।